नमस्कार बच्चों, आज करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। आज भी ये जो 9th क्लास का था, 9th क्लास में आपका सीक्वेंस सीरीज के नाम से आया है। 11th में भी सीक्वेंस सीरीज था और 10th में इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। उसमें हमारा बस क्या नहीं था बेटा, ज्योमेट्रिकल जो सीरीज है वो नहीं थी। तो आज हम बात करते हैं बेटा हमारा सीक्वेंस होता क्या है, सीरीज क्या होती है। ए सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब सीक्वेंस क्या होती है, सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करते हैं बेटा। पहले डेफिनेशन समझते हैं इसकी, सीक्वेंस क्या होती है बेटा, फिर हम सीरीज समझेंगे, फिर इसके थोड़े हम न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे पता लग जाएगा हमारा सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर है। ठीक है बेटा, स्वागत है क्लास 9th एंड 11th वालों। स्टार्ट करते हैं बेटा। कोई भी अगर मान लीजिए ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, ए सीक्वेंस इज अरेंजमेंट, कोई भी एक अरेंजमेंट नंबर में होता है। अरेंजमेंट जानते हो बेटा, मतलब लगातार कोई नंबर होगा या एक के बाद एक कोई नंबर होगा। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर रिटर्न इन ए, ऑफ नंबर रिटर्न इन। अब रिटर्न इस किसमें है भाई, मैंने अभी पहले कहा कि कोई भी नंबर आगे पीछे होगा या कैसे होगा, इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेम रूल, इन ए डेफिनेट रूल, डेफिनेट इन ए रूल। मतलब एक डेफिनेट आप सीरीज कह सकते हो, डेफिनेट ऑर्डर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, डेफिनेट ऑर्डर इन ए सीरीज। अब कैसे, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, चलते रह रहा है। अब देखो यहां पर हम समझेंगे जो सबसे पहले नंबर होता है उसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म। या आपने अगर 11th में हो तो आपने 10th में पढ़ चुका है, 10th वालों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आए हुए 11th वाले, तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें समझ में आएगा। पर 9th वालों आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला नंबर जो भी सीरीज का होगा उसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। ठीक है, सेकंड वाले को क्या कहेंगे, इसको हम A2 ऐसे 1 दिखाएंगे, इसे हम कहेंगे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, और सेकंड टर्म हमने इनका डिफरेंस निकालना होता है, उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या निकालते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरे बच्चों, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटा दो, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, अब ये कैसे पता लगेगा भाई, अगर मान लो मैंने 4 है मेरा सेकंड टर्म, उसमें 2 घटा दिया तो 2 आ रहा है। 6 है, 6 में से 4 घटा दिया 2 आ रहा है, तो सबका डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस सेम है। अगर ये डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस में जा रही है। अगर ये सीक्वेंस में जा रही है तो इसका मतलब ये एपी में है। पढ़ा ना 10th क्लास में, और 9th वाले को तो समझ में आ रहा होगा कि भाई यार सीक्वेंस क्या होता है भाई। ठीक है जी। अब वो इनफिनिट सीरीज में भी होती है और क्या होती है, इनफिनिट सीरीज में भी हो जाती है और इनफिनिट मतलब कुछ भी समय होती है। अब आपको मैं बताता हूँ, जनवरी फरवरी है, मान लीजिए, देखो आपको मंथ नेम तो पढ़े बेटा, जनवरी, फरवरी, मंथ, मार्च, अप्रैल, ये एक सीरीज है, चल रही है भाई, सीक्वेंस है भाई। ये तो है नहीं कि अप्रैल पहले आ जाएगा या तो मार्च पहले आ जाएगा, कभी नहीं होता ना। ये एक सीक्वेंस है, इसे हम सीक्वेंस कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस में है, ये है ना भाई, होता कि नहीं होता, तो ये सीक्वेंस कहलाती है। मैंने इसे एग्जांपल देकर समझा दिया आपको, जल्दी समझ आएगा। कोई भी सीक्वेंस एक नंबर होती है, इवन नंबर कह सकते हो आप, इवन नंबर्स हैं। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको, ये मैंने एक A1 A2 भी बता दिया भी, हाँ भाई क्या होता है, सीक्वेंस कैसे होती है। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता लग जाएगा सीक्वेंस क्या होती है। सीरीज अभी थोड़ा रुक के करेंगे, सीरीज अब हम थोड़ी रुक के करेंगे। मान लीजिए हमें सीक्वेंस निकालनी है, ठीक है भाई, एक आध क्वेश्चन करते हैं, सीरीज हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, अभी सीरीज नहीं कर रहे। ठीक है भाई, अब हमें सीक्वेंस करना क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सीक्वेंस होता क्या है, हाँ जी बच्चों, क्या करते हैं, सीक्वेंस के कोई क्वेश्चन करते हैं, आपकी बुक का कोई क्वेश्चन करते हैं जिससे पता लगेगा सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होती है। ठीक है बेटा, कोई एक क्वेश्चन करते हैं सीक्वेंस सीरीज का। सीक्वेंस का करते हैं, पहले हम सीक्वेंस कर रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होती है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, उससे पता लगेगा सीक्वेंस कैसे, आपको पता लग जाएगी और कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए फाइंड द, मान लीजिए नेचुरल नंबर है, क्या ये सीक्वेंस में होंगे। मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है हमारे 1 2 3 4 इनफिनिटी जा रहे हैं, तो देखो सब में अंतर कितने का बेटा, 1 का डिफरेंस है, तो ये सीक्वेंस में है। क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, जो डी मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, तो वो उसमें होते हैं कि सीक्वेंस में कहलाते हैं, सीक्वेंस में। ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, कोई और एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। अब मैं कहता हूँ जी ओड नंबर है, सर फिर ओड नंबर ले लिया जी। ओड नंबर कितने हो गए, ओड नंबर क्या होगा बेटा, 1 3 5 7 9 बढ़ते हैं। और देखो इनमें सब में अंतर कितना आ रहा है, देखो पहले हम 2 3 ले लेते हैं,
इसका अंतर कितना आ गया 2, 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 तो ये अंतर 2 2 का कहलाता है। ठीक है भाई, अंतर इसका 2 2 का कहलाता है। अब देखो, आपको अभी अब मान लीजिए हम कोई रूल लगाते हैं। अब मान लीजिए हमें कुछ निकाला, हमें 20 टर्म निकालना है। ठीक है, अब हमें वो दे रखी है, कोई वैल्यू दे रखी है, उसमें क्या रखा है an इक्वल टू 2n प्लस 5 है। चलो ले ले भाई, an प्लस 2n प्लस 5 ले लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है इसके फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। राइट फर्स्ट 4 टर्म, फोर्थ टर्म एंड 20 टर्म। अब देखो बेटा, क्वेश्चन को समझना, मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूं इसमें। अब मैं क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो, हमारी जो एपी होती है, जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं, A1 A2 A3 A4 जाती जाती कहाँ जाती है, AN तक आती है। तो ये हमारी एक सीक्वेंस हो गई। ठीक है भाई, सीक्वेंस हो गई। जो सबसे लास्ट टर्म होगा उसे हम AN कहते हैं। और ये AN क्या होता है, AN कह लो या फिर L कह लो, इसको हम बोलते हैं बेटा लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं बेटा, लास्ट टर्म बोलते हैं। अब लास्ट टर्म का मतलब होता है कि हमें जो भी सीक्वेंस आ रही है वो लास्ट टर्म पे जाएगी और वो हमारा एंड टर्म कहलाएगा। अब एंड टर्म का भी फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, a प्लस एन माइनस 1 डी। डी को मैंने आपको बता दिया, डी क्या था बेटा, कॉमन डिफरेंस। डी क्या था बेटा, कॉमन डिफरेंस। आया था समझ में, अभी अभी धीरे धीरे आएगा बेटा, जो क्वेश्चन कराएंगे। ए क्या हो गया बेटा, फर्स्ट टर्म हो गया। एन बता दिया भाई, लास्ट टर्म हो गया, इसे लास्ट टर्म भी कहते हैं। लास्ट टर्म कह लो, एंड टर्म कह लो, कुछ भी कह लो। अब बचा एन, एन को कहते हैं नंबर ऑफ सीक्वेंस। क्या कहते हैं बेटा, नंबर ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। ये चीज आपको चारों पता होनी चाहिए। एन मेरा नंबर ऑफ सीक्वेंस। अब मुझे निकालना क्या है, वो कह रहा है हमें निकालना 20 टर्म। तो अगर मैं 20 टर्म यहां रखता हूं, देखो अभी भी कभी भी आपने कोई टर्म निकालना, उसकी पावर कम कर दो। देखो ए तो हमें दे नहीं रखा, अब एन मेरा 20 हो गया, तो 20 में से क्या कितना हो गया, 19 डी। अगर वो कहता है 30 टर्म निकालना, तो मैं कहता a प्लस 29 डी, a प्लस 18 डी, a प्लस 17 डी, ये कहलाता। ठीक है, ये मेरा कहलाता। अब वो कह रहा है पहले 4 टर्म निकालो। क्या निकालो भाई, पहले 4 टर्म निकालो इस एपी से। जरा देखिएगा बेटा, an इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, 2n प्लस 1 दे रखा है। अगर यहाँ पर n मतलब मान लीजिए मैं लेट करता हूं, मान लीजिए मैं लेट कर लिए, n कोई नेचुरल नंबर है और मैंने 1 2 3 4 ले लिए, बस 4, क्योंकि 4 पूछ रहा है। चलो एक फालतू ले लिया, 5 ले लिए, 5 टर्म ले लिए। अब an की जगह मैंने 1 रखा, तो मैंने 2 की जगह 1 रखा, कितना आ गया बेटा, 7। मैंने अब 2 की n की जगह क्या रखा, 2 रखा, तो कितना आ गया भाई, 9। a3 की जगह क्या रखा भाई, 2 इंटू 3 प्लस 5, कितना आ गया भाई, 11। A4 की जगह क्या रखा भाई, 2 इंटू 4 प्लस 5, कितना आ गया भाई, 13। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, यहां तो कोई दिक्कत। अब हमारे जो 4 टर्म निकले हैं, A1 A2 A3 A4, कितने निकले भाई, जबकि हमें A नहीं पता क्या है, हमने बस N से लेट करा है। पहला निकला है 7 9 11 13। अब बच्चों देख के बताओ, इनमें से हमारा जो D है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम आ रहा है। सर अगर मैं 9 में से 7 घटाता हूं तो 2 आता है, बिल्कुल कॉमन डिफरेंस सेम आया भाई। 11 में से 9 घटाऊंगा, सर ये भी 2 आ रहा है। 13 में से 11 घटाया तब भी 2 आ रहा है। तो ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, जो हमारा D जिसे हम कॉमन डिफरेंस, ये सेम है, सब में सेम है। तो इसका मतलब ये एपी में है, ये सीक्वेंस में है। इसे हम एपी भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं 10th क्लास में। तो ये निकल गया। सर अब तो हमने 20 टर्म निकालना है। बिल्कुल आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, कलर चेंज कर दूं। अब क्या है भाई, हमें 20 टर्म निकालना है। सर 20, ए कितना आया था मेरा, 5 7, ए मेरा कितना आया है, 7 प्लस एन कितना भाई, 20 टर्म है, -1। डी कितना भाई, 7 में से 9 में 7 के साथ 2 निकाला था, अभी 2 निकाला है कॉमन डिफरेंस। अब 7 प्लस 19 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 7 प्लस 19 दूनी 38, 38 और 9 कितना हो गया, 45, 38 7 कितना हो गया, 45। ये आपका कौन सा टर्म आ गया भाई मेरा 20 टर्म कितना हो गया बेटा, 45 आंसर आ गया है। ये सीक्वेंस ऐसी बनानी आएगी आपको, और आपको करनी पड़ेगी। अब आपको ऐसी सीक्वेंस बनानी आएगी और आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। ये मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
अब वो कह रहा है आपको दे रखा है a इक्वल टू n+2 दे रखा है, ठीक है भाई। आपको फाइंड करना है a1 a2 a3 और a10, आपको ये फाइंड करना है a3 a1 और a3। अब देखो अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, अगर मुझे a1 निकालना है तो एक n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। जहां भी मेरा n था मैंने वहां पे 1 रख दिया, देखो इसमें रख रहा हूं वैल्यू भाई। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, अरे भैया n की जगह तो रखा है 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 1 1 3 हो गया, 3 को a1 कितना आ गया 3। फिर a3 रखना है, जहां भी 3 होगा n होगा वहां पे क्या रख देंगे 3 रख देंगे। 3 इंटू में 5 कितना आ गया भाई 15 आ गया भाई। अब a10 निकालना है, a10 कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 10 प्लस 2 कितना हो गया भाई 10 इंटू 12 कितना आ गया 120। तो हमारी तीनों की वैल्यू क्या आई है, a1 कितनी आई थी भाई 3, a3 कितनी आई थी भाई 15 और a10 कितनी आई थी बेटा 120। दैट्स द क्वेश्चन ऑफ दिस, दैट द क्वेश्चन ऑफ दिस। देखो बेटा इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैंने आपको फिर दोबारा बता रहा हूं बेटा, इसे निकालने के लिए ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, इसको क्लियर करके बेटा। सबसे पहले आपको a1 a2 a3 a4 करके ऐसे सीरीज दे रखी होगी, कहां तक an टर्म तक, ठीक है। पहले वाला टर्म क्या कहलाएगा a1, उसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। सेकंड वाले टर्म को सेकंड टर्म कहेंगे, इसका कोई रोल नहीं होता, बस ये माइनस करके होता है। डी को हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, जो मेन है वो ये है, और जिसमें हमारी सीक्वेंस चलेगी डिफरेंस कहेंगे इसे बेटा। डी करेंगे, डी जो निकाला जाएगा a2 माइनस a1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे या फिर हमारा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाया जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद एन टर्म आता है जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी, जिसे हम लास्ट टर्म भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ठीक है भाई, इसे हम क्या कहेंगे लास्ट टर्म भी कहेंगे। अब आगे बढ़े। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सीक्वेंस, कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस निकालने करा था अभी लास्ट क्वेश्चन अपने, नंबर ऑफ सीक्वेंस निकालने के लिए नंबर ऑफ सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। ये आपकी सीक्वेंस का ऐसे एक दो क्वेश्चन है जो आपको करने पड़ेंगे, आपको पता लगेगा कैसे करने हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़े क्या सर, एक आध क्वेश्चन ऐसे कराओ जो और मजा आ जाए। चलो भाई एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको सीक्वेंस गिवन है, मान लीजिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको सीक्वेंस गिवन है 3 10 17 और 24, ये सीक्वेंस गिवन है। वो कह रहा है कि आपको निकालना है 30 टर्म निकालना है। कितना निकालना भाई, आपको a30 निकालना है। जरा ये भी देख लेना भैया, ये हमें गिवन है, बस हमें क्या निकालना है a30 निकालना है। अब हमारा a क्या कहते हैं, सबसे पहले भाई 3 गिवन है। सबसे पहले हमें दूसरी चीज क्या होती है, डी चाहिए होती है। जो हम 10 में से 3 घटाएंगे हमारा 7 आ जाएगा, 17 में से 10 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है भाई। a30 निकालना है, मतलब a प्लस 29 डी निकालना है, a प्लस 29 डी निकालना है। a कितना भाई 3, 29 इंटू डी कितना भाई 7, कितना आ गया 3 प्लस 6, आंसर कितना आ रहा भाई 206। आंसर कितना आ रहा भाई 206। क्या ये 30 टर्म है? मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, कोई भी आपको टर्म निकालना हो तो उसको एक कम करके लिख दोगे, a प्लस 29 डी। अब यहाँ पर आपने क्या करा है, a की वैल्यू वहां से उठाई है, d की वैल्यू यहां से निकाली है, तो आपका ये आंसर आ गया है। समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा। ये तो अभी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा और मुश्किल करेंगे क्वेश्चन देखना भी। अगर मैं कहता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलें, अगर मैं कहता हूं a n इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 दे रखा है, ये दे रखा है भाई -1 है, 2 की पावर n माइनस 1 दे रखा है। आपको निकालने हैं फर्स्ट 6 टर्म निकालने हैं, और आपको a4 भी निकालना है। पहले निकालना है आपको दो चीज निकालनी है, फाइंड फर्स्ट 6 टर्म, एक चीज निकालनी है। दूसरा निकालना है a30 या a5 टर्म निकालना, तो a20 निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। ये निकालने हैं। अब सबसे पहले आपको टर्म पता होना चाहिए, a1 कितना a2 कितना है। तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया भाई, n इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3 4 डाटा हो गया। अब a1 कितना आ गया 2 की पावर 1 माइनस 1 आ गया भाई,
अगर 2 रखता हूं तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ गया 4, 4 में से 1 कितना आ गया 3। अगर a की पावर 3 रखता हूं 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना आ गया 8 माइनस 1 कितना आ गया 7। क्या ये फर्स्ट 6 नंबर ये है भैया, बताओ ना, 2 से 4 में देगा, ठीक है भाई 8। आप बताइए क्या सीक्वेंस में है, जल्दी बताओ क्या ये सीक्वेंस में है। हमें सीक्वेंस निकालनी थी, सीक्वेंस में आ गई हमारी, सीक्वेंस आ गई हमारी, सीक्वेंस निकालनी है 1 3 7 ऐसे आप 5 तक निकाल सकते हो, मैंने 3 तक निकाल दिया, ये हो गया। अब 820 निकालना है, 820 निकालने के लिए करना पड़ेगा a प्लस 19 d, a भी क्यों है d भी निकाल देना। क्या ये आंसर निकलेगा, क्या जल्दी बताओ भाई आंसर निकलेगा, अपने आप निकाल के मुझे कमेंट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं भाई हम नेक्स्ट पेज पर। अब आएंगे क्वेश्चन 11th क्लास वाले, 10th क्लास वाले, है ना। अब पता लगेगा सीक्वेंस सीरीज होती क्या है। है ना। आप जैसे मान लीजिए, अब देखो कभी कभार आपको देखो कैसे कैसे क्वेश्चन देगा, ए एन, अभी मैंने कहा था ना ए एन एन प्लस 2, ऐसे के लिए सीक्वेंस निकालनी पड़ेगी। आपको दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, ए की पावर एन बराबर 2 की पावर एन निकालनी पड़ेगी, है ना। और क्या करना पड़ेगा, ए की पावर एन दे रखी है, देखो ए की पावर एन, फिर एन स्क्वायर प्लस 5/4 दे रखा है, ये निकालनी पड़ेगी। या हो सकता है कि ए की पावर आसान वाला आ गया तो 4n माइनस 3 हो गया, कितना आसान है भाई, ये 4 हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और मुझे कमेंट्स करना है कि आपको कौन कौन से समझ आए कौन कौन से नहीं आए। ठीक है भाई बच्चों, आपको कमेंट्स करना है कौन कौन से क्वेश्चन आपके हुए। और ये 5 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं और मुझे सीक्वेंस बना के दिखानी है। पहले सीक्वेंस बनानी है आपको कहाँ तक, टिल 5th टर्म तक, टिल 5th टर्म तक आपको बनानी है और मुझे कमेंट्स करना है बेटा क्या करना है। ये आपका होमवर्क हो गया। अब चले अभी आगे, अब मान लीजिए आपको ए दे रखा है, अब आपको टर्म निकालनी है। ठीक है, अब आ जाओ हम एपी पे करेंगे भाई। अब आ जाओ हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एपी के होंगे। एपी मतलब अर्थमेटिक क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब आपको पता लगा ए और डी का बता दिया। अब मैं आपको आता हूँ सम ऑफ टर्म, पहले मैं इसको समझाया था, फिर नेक्स्ट पे भी चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा सम ऑफ टर्म। क्या आता है भाई, सम्स ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म कैसे होगा, जैसे मान लो 4 दे दिया, 8 दे दिया, 12 दे दिया, ये तो प्लस का सम है तो पता लग गया लास्ट तक मेरा कितना ऐसे दे दिया, तो ये सारे मेरा सम ऑफ टर्म कहलाएगा। या वो कहेगा जी 3 6 9 15 17 ऐसे कुछ सीक्वेंस दे रखी है और आपको बताना सम ऑफ टर्म निकालना है। तो सम ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला 2 होते हैं भाई, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d। अब a कितना है भाई, a का ये हो गया, a का मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंस, d मतलब कॉमन डिफरेंस। या ये कब होता है भाई, जब a और d गिवन हो, जब a और d गिवन हो, जब और a और d गिवन हो। और यहां पर होता है Sn, एक फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस an, जब an गिवन हो, जब an गिवन हो। बेटा ये कर लेना भैया, अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आपके सीक्वेंस सीरीज बिल्कुल आसान हो जाएगी। सीक्वेंस सीरीज बहुत आसान हो जाएगी बेटा, सीक्वेंस सीरीज बहुत आसान हो जाएगी अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए। जब हमें an गिवन हो तो नीचे वाला फॉर्मूला, जब a और n गिवन हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला। ठीक है भाई, सम ऑफ टर्म हो गया, आपको सीरीज पता लग गई, सीरीज क्या हो गया, कैसे हो गया पता लग गया भाई। एक चीज और आती है बेटा, अर्थमेटिक मीन। ये भी देख लो भाई, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है भाई, मीन का बीच में निकालने का। तो हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए 2 नंबर को क्या करते हैं, प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो आप जानते होंगे, कोई भी नंबर देखा है बीच का नंबर निकाल के छोटा और बड़ा करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। अब अगर सम ऑफ टर्म हो गया, एपी हो गया, अब आ जाएगा हमारा भैया क्वेश्चन। अगर 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी, देखो 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ सम ऑफ टर्म के। चलो पहले जीपी देख लेते हैं। अभी आपको अर्थमेटिक समझ में आ गया, अब जीपी आ जाओ। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहा जाता है। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता क्या है बेटा, जरा ध्यान समझना भाई, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। अब जैसे अभी हम क्या रहे थे, मान लीजिए मुझे नंबर दे रखे हैं 2 4 8 और 16।
क्या कॉमन डिफरेंस सेम है सर? 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पर 8 आ रहा है। क्या ये सीक्वेंस में है सर? एक तो सीक्वेंस एपी में नहीं है, ये सीक्वेंस में नहीं है, है ना, सीरीज में नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे इसका, पर ये जीपी है। अब जीपी क्या है? जीपी में फॉर्मूला होता है ए तो 2 हो गई, अब हमें आर निकालना पड़ेगा कॉमन रेशियो से। क्या बोलते हैं भाई? आर क्या बोलते हैं भाई? कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन रेशियो। आर का मतलब क्या होता है? कॉमन रेशियो। अब हम पहले क्या करते थे? पहले हम डी निकालने के लिए क्या करते थे बेटा? डी निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते थे या थर्ड टर्म में से A2 घटाते थे। पर यहाँ कॉमन रेशियो करके A2 को A1 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया भाई? 2 आ गया। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया तो कितना आ गया भाई? 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो इस कॉमन रेशियो में अब आएंगे हमारा कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आर को कॉमन रेशियो बोला जाता है बबुआ। समझ में आया क्या? ठीक है। द सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक। जो ऐसी सीक्वेंस होती है हम क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो कह सकते हैं। ठीक है भाई। आप जैसे मान लो एक फॉर्मूला और लेता हूँ, एक फॉर्मूला और उधर लिखता हूँ। चलो मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? बताओ भाई क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए की पावर आर माइनस 1, ए की पावर एन माइनस 1 या आर एन माइनस 1 होता है। इसकी पावर होता है फॉर्मूला ए एन निकालने के लिए, ए एन कोई भी टर्म निकालने के लिए ए आर एन माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला ए आर एन माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला होता है? इस कॉमन रेशियो में ज्योमेट्रिकल में एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ये। फाइंड nth टर्म फॉर जीपी, फाइंड एन टर्म फॉर ए जीपी। अरे सर इसमें अगर ए एन है तो सम ऑफ टर्म भी होगा, अगर इसमें ए एन है तो इसमें सम ऑफ टर्म भी होगा बेटा। बिल्कुल होगा सम ऑफ टर्म बेटा, बिल्कुल होगा सम ऑफ टर्म। ठीक है भाई, सम ऑफ टर्म होगा कि नहीं होगा? सम ऑफ टर्म होगा कि नहीं होगा? देख लेते हैं भाई इसको नेक्स्ट पेज पे। अगर मान लो सम ऑफ टर्म होगा, बिल्कुल होगा सम ऑफ टर्म। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर मेरा क्या है ए, दो फॉर्मूले होते हैं इसके, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में आर माइनस 1 माइनस आर, या फिर एक फॉर्मूला होता है, अब ये दो फॉर्मूले हैं। अब इसमें क्या होता है? पहले वाले में आर बड़ा होगा, दूसरे वाले में मतलब क्या है, मतलब फॉर्मूला वही है, उसमें दो फॉर्मूले होते हैं। अभी आगे बताऊंगा कि क्या कैसे होता है, मतलब 10 टर्म निकालना है। अब एक जीपी का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बेटा। अब आपको जीपी का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 5, 25 और 125 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे, एक क्वेश्चन दे रखा है 5, 25, 5, फाइंड एन टर्म। फाइंड निकालना है आपको 10th टर्म एंड एन टर्म निकालना है। ठीक है भाई, करके दिखाएं। अब वो कह रहा है जीपी का निकालना है फ्रॉम दी जीपी। जीपी जरूर लिखा होना चाहिए, अगर जीपी नहीं होता मैं एपी से भी कर दूंगा। अब ए कितना का मैंने 5, कॉमन रेशियो कितना आ गया? 25 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा? 5 आएगा। अब क्या निकालना है? 10 टर्म निकालना है। 10 टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। कौन सा टर्म निकालना है? 10 टर्म। ए कितना भाई? 5 है। अरे काट दे भाई, ए कितना है? 5। रेशियो कितना है? वो भी 5 है। 10 में से -1 गया तो कितना आ जाएगा भाई? 5 इंटू में 5 की पावर 9, तो 5 की पावर 10 आपका आंसर किसका हो गया भाई? 5 की पावर 10 आंसर किसका हो गया भाई? एन टर्म को हो गया। सर वो एन टर्म भी तो निकाल रहा है, ए एन भी तो बोल रहा था। ए एन निकालने के लिए ए आर की पावर एन माइनस 1, ए कितना 5, आर कितना 5, एन माइनस 1 हो गया। अब बताओ 5 तो 1 की पावर हो गई और 5 एन माइनस 1 है, तो पावर प्लस होती है तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर एन आंसर आएगा नहीं आएगा? तो पावर प्लस हो जाती है। अरे भाई पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कट गया आंसर, क्या आ जाएगा? 5 की पावर एन। ये होता है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये होता है ज्योमेट्रिकल। ये सम ऑफ टर्म था भैया, ये सम ऑफ टर्म था, इसे बोलते हैं हम सम ऑफ जीपी, सम ऑफ टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ टर्म ऑफ जीपी। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेटा कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई। एक आध क्वेश्चन और कर ले, एक आध क्वेश्चन और कर ले क्या? अब नहीं सर बहुत। अब एक ज्योमेट्रिक, हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है, हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है बेटा, वो भी पढ़ेंगे।
ठीक है। एक हमारा ज्योमेट्रिकल, एक मैंने आपको अर्थमेटिक बताया था, अर्थमेटिक मीन बताया था, वो होता है a प्लस बी अपॉन में 2। एक अर्थमेटिक मीन भी होता है, ज्योमेट्रिकल मीन, उसका होता है रूट ए बी। ये भी याद रखना बेटा, ये भी याद रखना, ठीक है भाई। आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम सीरीज तक। तो ये हमारा क्वेश्चन थे, ये आपकी एपी और जीपी हो गया बेटा। ये आपको इतने मैंने शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बता दिया है आपको। मुझे अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है बेटा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा क्लास 11th और 9th, ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। और आपको छोटी शॉर्ट वीडियो मैंने बताने का कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा ऐसी वीडियो बनाऊंगा दोबारा इसके लिए।